नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ न्यूज 24 अमेरिका में मौजूद है। परसों यानी 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। प्रधानमंत्री की स्वागत की क्या है तैयारी, अमेरिका से बता रही हैं हमारी सहयोगी पल्लवी झा। न्यूज 24 की टीम अमेरिका की धरती पर मौजूद इसलिए है क्योंकि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएगी। और मौका इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के अमेरिकी यात्रा पर आ रहे हैं और ये यात्रा बहुत अहम होने जा रही है। इसको इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 4 दिनों तक प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ रहेंगे ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और तमाम जो दिक्कतें या फिर जो परेशानियाँ हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मैं आपको बताऊँ, ये रोनाल्ड रीगन सेंटर है और इसी के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम भारतीयों से जो कि अमेरिका में रहते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तकरीबन 800 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, जो होटल का बिजनेस है, जिनका जो लॉयर्स हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर भाषण देंगे और उनके लिए बहुत अच्छी तैयारियाँ अंदर की गई हैं। सिर्फ यहाँ सजाया ही नहीं गया है बल्कि आपको बताएं कि भोज भी उनके लिए रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी 23 तारीख को पहुँचेंगे और शाम 7 बजे के बाद से यहाँ पर जो है कार्यक्रम शुरू होगा। भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जाहिर तौर पर यहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। सिर्फ भारत में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ऐसे में अमेरिकी जितने भी एक तरीके से कहें काउंसलेट है उनको काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि इतने लोगों को रजिस्टर कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ आपको हम ये बताएं कि सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकन्स में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। और यहाँ आपको हम एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ काफ़ी चहल पहल भी होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जो है यहाँ पर चूँकि यहाँ पे बसेस वगैरह होती हैं वहाँ पे ये आते हैं, यहाँ से बस कैरी करके दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका है वो ऑफिशियल इलाका है। यहाँ पर सरकारी दफ्तर है अमेरिका का और यहीं पे तैयारियाँ पूरी तरीके से की गई है। बस अब इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमेरिका में किस तरीके का उत्साह है उसको दिखाने के लिए न्यूज़ 24 अमेरिका में आ पहुँचा है। आइए सीधे बात करते हैं कुछ भारतीयों से जो कि यहाँ अहम बात यह है कि ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक भव्य सम्मेलन। और भव्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय मौजूद होंगे। किस तरीके से पूरा आयोजन होगा आइए बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पे आपका। अपना परिचय दें और हमें बताएं कि किस तरीके से अमेरिकन धरती पे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। Thank you very much. I am one of the volunteer of this organization committee, and today we are here to look at the place and do some finalizing of the event. So far, so we are very excited. There's over 850 leaders of Indian community from US. They are attending this event, and we want to say thank you very much to Prime Minister to give us a time and think about our important and give us a time. जैसा आपने कहा 800 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, कैसा उत्साह है वो समझना चाहूँगी। We have a more room. I have 5,000 people ready to come. अच्छा जी, इस तरीके का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सर आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्या कुछ दिमाग में है, क्या प्रश्न होने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री 4 दिनों के दौरे पे हैं, एक दिन वक्त लगेगा न्यूयॉर्क में, उसके बाद वो यहाँ पहुँचेंगे। क्या आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के सवाल हैं मन में? मन में बहुत सारे सवाल हैं और हमारा प्रोग्राम का नाम ही है कि इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। हाउ कैन द डायस्पोरा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया? द ट्रेमेंडस ग्रोथ दैट भारत हैज सीन इन द लास्ट 9 years is unprecedented. The invitation by the US president is
highest honor to a leader of a country can be given. So that also gives us pride as being people of Indian origin here. तो हम जैसे नीरव ने भी कहा, if I could fit 20,000 people, I could. यहाँ कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आ रहा है, हमको 10 दिन पहले ही परमिशन मिला इस प्रोग्राम का। हमने 4 दिन में रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया है, मैसेजेस भेजे हैं, लीडर्स आर कमिंग, इंडियन डायस्पोरा लीडर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, एवरीबडी इज कमिंग. Muslim community, Vora community is coming from all over US. Not only US, people are coming from Vancouver, Canada for this. And we did not expect कि इतना जल्दी भर जाएगा हमारा हॉल, और वो अभी 2 दिन पहले ही ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फुल है. और अभी भी इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आई कैन नॉट टेल यू. जी, और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि देखिए स्टेट डिनर होने जा रहा है और प्रेसिडेंट के घर पे भी उनका डिनर है. ऐसे में यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए कोई खास स्पेशल भोजन भी तैयार किया जा रहा है? अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे. वो सीक्रेट रहेगा. अच्छा, चूंकि यहाँ पर आप लोग करने जा रहे हैं, रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग है, ये कुछ खास ये जगह कि इसी को चुना गया? दिस इज इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर organization has a really good presence in Bharat. They are opening their new World Trade Center in Bangalore soon, I think next year, and that is where वो अपना जैसे उनका कॉन्क्लेव जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, which is in 161 countries, over 300 locations, वो वहाँ भारत में इकट्ठे होंगे. तो उनके लिए भी बहुत उत्साहित है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग चेयरमैन है, he will also be attending. So that is the excitement the building has for them. तो कह सकते हैं कि काउंटडाउन हैज बिगन. मतलब आप बस गिनती करना शुरू हो चुके हैं. बिल्कुल. काउंटडाउन को भी बस 0 हो चुका है. अभी तो हमको we just want to make sure this happens, and it happens at the grand level, and it makes the community happy. There was no community program this time. It was all political programs and business programs. So this is I think the only community event that we are pulled off. जी बिल्कुल. बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए. तो बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी, और जिस तरीके से ग्रैंड इवेंट बनाने की कोशिश है या कवायद कहे, वो प्रधानमंत्री जब आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ रही. लेकिन उससे पहले की उत्साह आपको चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है. पल्लवी झा, न्यूज़ 24. न्यूज़ 24 अमेरिका की धरती पर मौजूद है सिर्फ आपके लिए, ताकि सिर्फ भारत की ही खबरें नहीं बल्कि अमेरिका की भी खबरें आप तक पहुंचा सके. और जब मौका ये हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं, और ऐसे में अमेरिका में किस तरीके की तैयारी है, ये कहाँ पर वो जाएंगे और किन किन लोगों से मिलेंगे, ये तमाम खबरें न्यूज़ 24 अमेरिका से आप तक पहुंचाएगा. इस वक्त हम लोग जो है वो है रोनाल्ड रीगन सेंटर है ये अमेरिका का, और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे और इंडियन कम्युनिटी के लोगों से मुखातिब होंगे, उनसे बातें करेंगे. किस तरीके से ये रहने वाला है पूरा बायलैटरल मीट, और किस तरीके से भारतीय जो है उत्साहित है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भरत बराई हैं. आइए सीधे उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो कि तमाम तैयारियों को देख रहे हैं. यहाँ जो है रोनाल्ड सेंटर में किस तरीके की तैयारी होगी, कौन कौन लोग आएंगे और क्या होगा पूरा माहौल. आइए सीधे बात करते हैं. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका. जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी उत्साह कैसा है? बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के लिए. तो वो जब नई अमेरिका आते हैं तब भी उत्साह होता है, लेकिन वो जब खुद आते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है. ऐसा मालूम पड़ा अभी 2 हफ्ते पहले कि कम्युनिटी के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा. तब से फोन ही फोन चल रहे हैं. सब लोगों को आना है. हमारी क्षमा ये है कि कैपेसिटी करीब 850 की है रोनाल्ड रीगन सेंटर की. तो सारे अफ्रीका से जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कम्युनिटी कार्यकर्ता हैं, वो लोग आएंगे इधर. प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे. हमने प्रधानमंत्री से विनती की है कि आप बताइए कि अमेरिका में बसने वाले भारतवासी भारत देश में लोगों के लिए
23 जून का होगा? 23 जून को शाम को 7 से 9 बजे। 7 से 9 बजे तक होगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके की बातें वहाँ पर होंगी और क्या चर्चाएं होंगी, ऐसे में ये समझना चाहूँगी कि यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, क्या अमेरिका ही के लोगों को बुलाया गया है या फिर पूरे वर्ल्ड ओवर से इंडियन सोसाइटी के लोग जुड़ने जा रहे हैं? देखो, हमारा लक्ष्य एक था, प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लीडर और कार्यकर्ता, इसलिए हमने कोई बड़े लोगों को नहीं बुलाया। क्या बुलाया, बाहर पार्टियों की एक दिया, वापस ने दिया, दूसरे दिया, चौथे ने दिया। तो प्रधानमंत्री के साथ हमारे कार्यकर्ता भारतीय समुदाय के लोगों को टाइम देंगे। तो हमने बोला कि पूरा टाइम आपको भारतीय समुदाय के लीडर और उसके कार्यकर्ता उसके साथ ही करो। हाँ, कुछ कांग्रेस में प्रधानमंत्री को मिलने के आएंगे, लेकिन वो किसी का भाषण नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री का ही भाषण होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री के। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये भी समझना चाहूँगी, चूँकि विदेश यात्रा खास करके अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं, लेकिन स्टेट डिनर होने जा रहा है, अपने आप में ऐतिहासिक है। सबसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके घर पर डिनर होगा, उसके बाद स्टेट डिनर होगा और फिर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो होंगी। ये भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत हिस्टोरिकल भी है और बहुत प्राउड मोमेंट भी है। आप अमेरिका की धरती पर हैं और ऐसे कई भारतीय यहाँ पर होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी से। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं प्रधानमंत्री मोदी से? प्रधानमंत्री से मोदी को तो एक्सपेक्टेशन है कि भारत और अमेरिका के बीच कैसे संबंध ज़्यादा बने, क्योंकि ये भारत और अमेरिका दोनों देश के हित में है। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं, 50 साल से गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर दोनों देश के बीच अच्छा संबंध होंगे तो भारत की पोजीशन मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी जी भी भारत को सुरक्षा के लिए काफ़ी कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिले तो चाइना को भी मालूम पड़ेगा कि भारत के साथ गड़बड़ मत करो, नहीं तो भारत के सैनिक आपको सबक सिखाएंगे। बिल्कुल। चूँकि सम्मेलन होने जा रहा है, तमाम भारतीय अंदर होंगे, आपने कहा 800 लोगों की कैपेसिटी है और ये हम अपने पीछे बिल्डिंग भी देख रहे हैं। कुछ खास तरीके से सजाया जा रहा है, कुछ भोजन जो है वो भी परोसा जाएगा प्रधानमंत्री के लिए। वो तो सब होगा, लेकिन मेन थिंग कि प्रधानमंत्री हमको बताएंगे कि हम भारत देश की विकास यात्रा में कैसे जुड़ सकते, और यहाँ बैठे बैठे अमेरिकी कांग्रेस के साथ, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या करें जिससे दोनों देश के बीच में संबंध ज़्यादा हो। बिल्कुल, ये तो सही बात है जो आपने कही, लेकिन फिर भी भारत में बैठे दर्शक या फिर अमेरिका में बैठे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से स्वागत होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, खास करके जो भारतीय यहाँ पर रह रहे हैं वो कैसे स्वागत करने जा रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है इसका। क्या है कि 22 तारीख को गुरुवार को सुबह 10 बजे जो बोलते हैं सेरेमोनियल वेलकम, वहाँ बैंड लगते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, तोप की सलामी देते हैं। जी बिल्कुल, ये भी सवाल मैं जानना चाहूँगी, ये पहली बार होगा जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 21 तोपों की सलामी होगी, क्या ऐसा है? क्या तो बिल्कुल बात है, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है और पहली बार उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को बुलाया। अब उनकी आशा ऐसी थी कि करीब 1000-2000 लोग आएंगे, अभी तकलीफ ये हो गई है, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, करीब 5000 से ज़्यादा। अब एम्बेसी और कॉन्सुलेट से कॉल जा रहा है कि अगर आपने प्लेन का रिजर्वेशन नहीं किया और होटल का रिजर्वेशन नहीं किया तो मत आइए, क्योंकि इतने हज़ारों लोग हो गए। तो देखो, खुद वहाँ जाके देखना है वाइट हाउस के लॉन में, तो भी हज़ारों लोग सारे अमेरिका से आ रहे हैं, अपने ओन एक्सपेंस पर, अपने ओन आएंगे। बिल्कुल, तो पलक मुहावरे बिछाए हुए हैं यहाँ पर भारतीय, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तैयारियाँ जो हैं वो अपने चरम पे हैं और इतना एक्साइटमेंट है कि इस वक्त ही जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनकी बुकिंग ओवर बुकिंग की तरफ बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी एक तरीके से कहें एक बड़ा पिक्चर दिखा
दिखाई पड़ता है दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो ऐसे में एक्साइटमेंट अपने चरम पे है, लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर किस तरीके से संबोधन करते हैं। पल्लवी झा, अमेरिका न्यूज़ 24।